नमस्कार गाइज, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ लर्निंग में। आज हम बात करेंगे दृष्टिकोण के बारे में। दृष्टिकोण क्या है? व्हाट इज एटीट्यूड, इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड। तो हिंदी इसका करते हैं दृष्टि प्लस कोण, मतलब दृष्टि के एक एंगल में चेंज होना, देखने का नज़रिया बदल जाना दृष्टिकोण है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यूँ तो बहुत सारे इस पर एग्जांपल दिए जा सकते हैं, लेकिन एक जो बिल्कुल एक जो हम सबसे रिलेट करता है लाइफ से, आपने 1983 के वर्ल्ड कप के बारे में सुना होगा, जो भारत ने जीता वेस्ट इंडीज़ से। वेस्ट इंडीज़ टाइम की बहुत ही ज़बरदस्त टीम हुआ करती थी, लेकिन उसमें फिर भी भारत ने फाइनल में 183 का पूरा एक टारगेट दिया। उस टारगेट के सामने सॉरी हम बात करते हैं कि जो बड़े बड़े वेस्ट इंडीज़ के, आप जानते हो विवियन रिचर्ड्स, जो एक बहुत बड़े बल्लेबाज थे, मैल्कम मार्शल, डेसमंड हैंस और भी गॉर्डन, इस तरह के जो उनके बड़े बड़े बल्लेबाज थे उन और एक, लेकिन उस टाइम जो उनके कप्तान थे क्लाइव लायड, वो बहुत ज़बरदस्त मेंटेलिटी के थे। मतलब उनके दिमाग में ये रहता था कि एक तरफ 5 बॉलर खिलाओ, एक तरफ 5 बैट्समैन खिलाओ, एक विकेट कीपर, और ऑलराउंडर नाम की कोई चिड़िया नहीं है, कोई उनकी समझ से परे था ये चीज़। तो इतना ज़बरदस्त उनका एक एटीट्यूड था उस टाइम के हिसाब से कि कोई भी टीम हो, लेकिन वो जब क्लाइव लायड सामने कैप्टेंसी में है तो फिर सब फेल था। तो 1983 में आपको रहा 183 रन का स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी भारत जीता। उसमें जो बैटिंग कर रही थी जब वेस्ट इंडीज़ दूसरी मतलब सेकंड इनिंग में, तो उस टाइम पे 57 रन पे उसके 3 विकेट थे। 57 रन पे 3 विकेट थे, लेकिन 76 रन आते आते जिसमें 6 विकेट हो गए। यहाँ पे मैच के ऐसे बदला कि जो विवियन रिचर्ड्स थे उनका कैच लपका कपिल देव ने, और उसके बाद से ही जबकि उसी मैच के अंदर, मतलब इसी जो फाइनल मैच में विवियन रिचर्ड थे, वो 13 गेंदों में 8 चौके मार चुके थे। 13 गेंदों में 8 चौके मार चुके थे, और एकदम से उनके दिमाग में ये था कि फटाफट मैच ख़त्म करो और घर चलो। उनके दिमाग में था ही नहीं कि हम हारेंगे, ऐसी कोई इनकी फीलिंग ही नहीं थी इस तरह की, मतलब कोई उनका एटीट्यूड था ही नहीं इसके मैच को देख के, ऐसा लग रहा था। लेकिन यह मैच बदला, 6 विकेट हुए 76 में, उसके बाद में 139 आते थे, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। अब वो हार गए तो गए, हारने के बाद में वेस्ट इंडीज अपने घर गई, भारत के घर आ गए, भारत की टीम भारत के घर आ गई। वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ को ये पच नहीं रहा था बिल्कुल भी। उनको ऐसा लग रहा था कि एक बंदर ने चांटा मार दिया शेर को, और अब वो पेड़ पे चढ़ के हमारे मजे ले रहा है। इतनी दूर तक उनको ये बात ऐसे मतलब फील हो रही थी एक अपने आप में, कि इस तरह का वो एक तरह से बेइज्जती फील कर रहे थे। हमारे साथ ऐसा हुआ था, कैसे हुआ? ओके, तो उन्होंने एक लेटर लिखा अपने हमारे भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, BCCI को, कि हम चाहते हैं कि एक 6 टेस्ट मैच और 6 वनडे की सीरीज़ रखी जाए और ये भारत में खेले जाए। भारत ने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब भारत की जो खुशियाँ थी उस टाइम पे, जो खिलाड़ी जो मना रहे थे, उसके बीच में एक ये नया एक झटका, क्योंकि उस टाइम पे वेस्ट इंडीज तो थी बढ़िया टीम, उसको डाउट था ही नहीं। तो इंडिया आ गई वो लोग खेलने के लिए। इंडिया के अंदर जब ये सीरीज़ हुई तो 6 के 6 वनडे वेस्ट इंडीज जीता। मतलब भारत का 0-6 से उसकी हार हुई भारत के 0, वेस्ट इंडीज 6 जीता, और 6 में भी बहुत बड़े बड़े स्कोर, मतलब 100 रन से डिफरेंस से भी हराया भारत को। अब यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है। उस टाइम जो मेन प्रॉब्लम था उनका, जो मैल्कम मार्शल जो बॉलर था, मैल्कम मार्शल मतलब 6 फीट लंबा और 145 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड थी उससे बॉलिंग करता, और बिल्कुल जो अंपायर उसके पीछे से आता और एक ऐसे कोई आग का गोला दाग दिया, और आग का गोला भी ऐसा कि जो दिखाई नहीं दे बॉलर को, बैट्समैन को। अब यहाँ पे मैल्कम मार्शल का जो कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे था। मतलब उसने इसके बाद जब ऐसा कहता था मैल्कम मार्शल कि मुझे पिच के ऊपर खून खराब पसंद है, ब्लड देखना चाहता हूँ मैं, इतना तेज़ बॉल थी मतलब। तो अब उसके बाद पहला टेस्ट मैच चालू हुआ। पहले टेस्ट मैच में भारत, मतलब ये मैच 3 दिन में ख़त्म हो गया, और भारत 250 रन प्लस पारी हारा। सोचो क्या स्कोर रहा होगा भारत का। अब यहाँ पे जो मीडिया थी बहुत हावी हो गया भारत के लिए, कि भारत तो ऐसे तुक्के में जीत गया, ये नेगेटिव बातें फैलने लगी, और खिलाड़ियों में बिल्कुल मोटिवेशन नहीं था, पूरी तरह से टूट चुका था उनका, एकदम से ख़त्म था काम। और जब सेकेंड जब टेस्ट हुआ उससे पहले यहाँ पे एक साइक्लिस्ट की टीम बुलाई गई भारत की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, BCCI की तरफ से, कि ये इस तरह से बिल्कुल डिमोटिवेट है हमारी खिलाड़ी, उनको लिए कुछ करना चाहिए। जब उनकी काउंसलिंग हो रही थी खिलाड़ियों की, तो गावस्कर को बुलाया गया काउंसलिंग के, कि गावस्कर, अगर मैल्कम मार्शल सबसे वर्ल्ड का बहुत फास्ट बॉलर भी है और बहुत ही अटैकिंग बॉलर है, तो तुम डिफेंस क्यों खेलते हो? तुम भी तो वर्ल्ड के पूरे नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज हो, तुम क्यों नहीं खेल रहे? कहाँ डिफेंस के चक्कर में पड़े हो? पूरे अटैक पे आ जाओ। इतना सुनते गावस्कर को पूरी तरह से पॉजिटिव हो गए कि अब मैं कर क्या रहा था अब तक, ये मैं क्यों डिफेंस चक्कर में पड़ रहा हूँ, जब हम हार रहे हैं, हम सब कुछ खो चुके हैं, यहाँ पे 6 वनडे खो चुके हैं, टेस्ट एक हमारा चला गया, अब बचा क्या है, अब करो अटैक। तो इसी बात को सुनते ही उनके एकदम से ऐसी तैसी कर देंगे ये भावना जो आई, तो उन्होंने
अब सेकंड जब टेस्ट मैच चालू हुआ तो यहाँ पहला ओवर मेलकम मार्शल का होता है, इधर गावस्कर होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि पहले ओवर में गावस्कर ने 4 चौके लगा दिए मेलकम मार्शल को, और मेलकम मार्शल ये सोच रहा था कि ये हो क्या गया, उन्होंने कभी सपने में सोचा कि ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बदला, क्या बदला? एटीट्यूड। कुछ भी नहीं बदला, वही ग्राउंड था, वही बैट थे, वही खिलाड़ी थे, लेकिन गावस्कर का यहाँ क्या बदल गया? एटीट्यूड, कि अब हमें डिफेंस नहीं करना, अब हमें अटैक करना है, कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब हमें करना है अटैक। तो ये जो कहानी है पूरी है किसकी? एटीट्यूड की। एटीट्यूड बदला और उसके बाद में उन्होंने ये मैच के परिणाम बाद में जो भी रहे कि भारत तो बहुत तरह से, पर उस मैच से कहने का मतलब ये है कि गावस्कर इसके बाद में मेलकम मार्शल ने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। उसमें लिखा था कि जिस दिन मेरे को 4 चौके गावस्कर ने लगाए थे, उस दिन वो समझ गया था कि भारत का जो क्रिकेट है वो बहुत नई ऊंचाई को जाएगा और अब इनको कोई नहीं रख सकता। क्योंकि एक खिलाड़ी जब हमारा ऊर्जा से भर जाता है तो उसको देख के दूसरी जो होती है, दूसरा खिलाड़ी होता है वो भी उसको देख कर रंगमलता है। तरबूज को देख के तरबूज रंगमलता है। तो उसके बाद एक के बाद एक हमारा यहाँ पे जो टीम का जो आज स्तर है वो देख के चलते हैं, तो किस तरह से एक एटीट्यूड ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो थैंक यू गाइज। मेरा इस वीडियो में यही उद्देश्य था कि हम एटीट्यूड को चेंज करेंगे तो हम अपने लाइफ में एक नया मुकाम हासिल कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू गाइज। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको पसंद आता है मेरा काम।